बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सद्गुरु चरण को करो शोभे में प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं। बागरे की लाज, बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी के जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं अपनी तीसरी भूमिका की शोभा को देखते हुए वहां की लीलाओं में हम रमन करते हैं भोले सखी के माध्यम से। चलिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साध जी, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को एकाग्रचित करके मैं एक सूरता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, अपने राज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब सखिया अब चलते हैं शेरपुर। उस दिव्य समाधि की परिक्रमा करते हुए जहाँ मेरे गुरु रामतन महाराज जी विराजमान, उनके धाम हृदय में मेरी सिरमौर सखी रतनबाई, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अब हमारी सिरमौर सखी रतनबाई सखी हम आत्माओं को अपने आवेश रूप में लेकर चलती है पन्ना धाम। उस बंगला जी दरबार को प्रणाम करते हुए, गुम्मट जी मंदिर को प्रणाम करते हुए, 8 बुर्जों की परिक्रमा करते हुए अब हमारी सिरमौर सखी रतनबाई हम आत्माओं का हाथ पकड़कर लेकर चलती है गुम्मट जी मंदिर में। सामने हमारे कंचन रंग के सिंहासन पर 12 थंबों से शोभायमान है, जहाँ पर मेरे सतगुरु महाराज जी विराजमान, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब सखिया एक रूप होकर चलती है तलहटी में, जहाँ मेरे धाम के धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे आत्म के दूल्हा चंदन के झूले में विराजमान है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके धाम हृदय में मेरी इंद्रावती सखी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अब हमारी सिरमौर सखी इंद्रावती सखी हम आत्माओं का हाथ पकड़कर
लेकर चलती है निज घर मूल परम धाम। हद भूमि को पार करते हुए, बेहद भूमि को पार करते हुए, अक्षरधाम को पार करते हुए अब मेरी इंद्रावती सखी हाथ पकड़कर जमुना पर प्रवेश कर रही है। तो हे सुखियों, इस केल पुल की शोभा को निहारते हुए फिर हम हमारी इंद्रावती सखी लेकर चल रही है जमुना पर पार करके। इन घाटों की शोभा को निहारते हुए, जल रोज की शोभा को निहारते हुए, इन वनों की शोभा को निहारते हुए, इतनी सुंदर नजारा है। फिर हमारी इंद्रावती सखी हाथ पकड़कर पाट घाट पर जाती है। तो हमारी इंद्रावती सखी ये याद दिला रही है कि हे सखियों, इस जमुना पर हमारे प्राण प्रियतम, हमारे आत्म के धुला झीलना का आनंद कराते हैं यहाँ पे। अब हमारी इंद्रावती सखी हाथ पकड़कर लेकर चलती है अमृत वन में। तो हे सखियों, मेरी इंद्रावती सखी हम आत्माओं को अपनी उंगलियों के इशारे से बता रही कि हे सखियों, देखो इन वनों की शोभा कितनी सुंदर है। ये जो 7 वन आए, ये क्या है, मेरे राज्य महाराज जी के हृदय के गुण है जो 7 वनों के रूप में दर्शा के दिखाए। रस है ये, इनमें इतना आनंद आता है बहुत। तो हे सखियों, अमृत वन की में पार करते हुए अब सामने हमारा दिख रहा है चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में हम प्रवेश कर गए हैं। तो चांदनी चौक की शोभा को निहारते हुए, जो ये चांदनी चौक में 2 वृक्ष आए उत्तर और दक्षिण में, तो ये वृक्ष भी हम आत्माओं को देखकर इतने आनंद भोर हो रहे हैं बहुत, क्योंकि साक्षात ये मेरे राज्य और मेरी श्यामा महारानी का स्वरूप है। अब हमारी इंद्रावती सखी हमारा हाथ पकड़कर हम आत्माओं को इन सीढ़ियों पे प्रवेश कर रही हैं। तो ये सीढ़ियां भी इतनी आनंद भोर हुई है, इतनी आनंद में मस्त है, हम आत्माओं को देखकर बहुत। तो जब हम इन 100 सीढ़ी 20 चांदे पार करके हम प्रवेश कर रहे हैं 2 मंदिर का जो चौक आया, दोनों चबूतरों की शोभा को निहारते हुए, धाम दरवाजे की शोभा को निहारते हुए फिर हमारी इंद्रावती सखी हम आत्माओं का हाथ पकड़कर प्रवेश कर रहे हैं रंग महल में। 2 दरवाजों को पार करते हुए, 28 थम के चौक को पार करते हुए फिर हम प्रवेश कर रहे हैं रसोई की हवेली में। तो रसोई की हवेली में प्रवेश करते हुए जब हम दहलान को पार कर रहे 10 मंदिर की हम प्रवेश कर रहे हैं, जो रसोई की हवेली में धमों की कतार आई, इन गलियों में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारी इंद्रावती हाथ पकड़कर लेकर चल रही है ईशान कोण में, जहां राज्य महाराज जी ने 3 मंदिर दर्शाए, शाम श्वेत। तो अब हम जो शाम श्वेत मंदिर के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर आया, तो यहाँ पे हम सब सखिया प्रवेश कर रही है। तो सीढ़ियों वाले मंदिर को पार करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरी भूमि पर, जहाँ राज्य महाराज जी ने फूलवनी की शोभा दर्शाई। अब इस भूमि से हम प्रवेश कर रहे हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी भूमि पर, जहाँ हमारे राज्य महाराज जी ने तीसरी भूमि की पाल की शोभा को दर्शाई। तो अब हमारी इंद्रावती सखी हाथ पकड़कर जो सीढ़ियों वाला मंदिर आया,
हम उत्तर की साइड द्वार से गली में प्रवेश कर रहे हैं। फिर हम प्रवेश करते हुए हम पूरब की साइड मुड़े, फिर प्रवेश करते हुए दक्षिण की तरफ। तो जो ये दक्षिण की तरफ गलियां आई, इनकी शोभा को निहारते हुए, बहुत ही सुंदर शोभा है। इन गलियों में गिलम बिछी हुई है, बहुत ही मुलायम है, नूरमयी है, क्योंकि साक्षात मेरे धाम धनी का हृदय का ही प्रकाश है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 28 थंब के चौक में। तो इस 28 थंब के चौक की शोभा को निहारते हुए, कितनी सुंदर शोभा है यहाँ की, हे सखियों। जो 28 थंब का चौक आया, कैसे, जो पूरब और पश्चिम में 10 थंब आए, 10 थंब आए, और उत्तर और दक्षिण में 4 थंब आए हैं। तो इन थंबों की बहुत ही सुंदर शोभा है, क्योंकि ये नूरमयी प्रकाशमयी है, साक्षात मेरे धाम धनी के चेतना का प्रकाश है। जो ये थंब आए हमारे, सौ हाथ के आए हैं, और इनमें जो शोभा आई, पहला 4, फिर 8, फिर 16, फिर 8, फिर 4, ऊपर हमारी एकक मंदिर की मेहराब, बहुत ही सुंदर शोभा है, ये नूरमयी है। तो अब हमारी इंद्रावती सखी हाथ पकड़कर इस 28 थंब के चौक में थे, 5 मन पार करके अब प्रवेश कर रहे हैं। सामने जो हमारी 3 पेड़ी चढ़ के चबूतरा आया। तो ये जो पेड़ी आई, ये नूरमय है, चेतन स्वरूप है, बहुत ही सुंदर लग रही यहाँ की शोभा। और ये जो पेड़ी आई, ये हमारी 25 हाथ की लंबी और 1 हाथ की चौड़ी है, और इन पे गिलम बिछी हुई है, और कठेड़ी की शोभा भी आई है, क्योंकि ये चेतन है, बहुत ही सुंदर शोभा है। और ये जो हमारा 3 पेड़ी चढ़ गए चबूतरा आया, जहाँ मेरे राज जी महाराज जी बाल भोग की लीला करते हैं। तो ये जो चबूतरा आया हमारा, 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया है। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का, क्योंकि चेतन है ना, साक्षात तुम्हारे राज जी महाराज जी के हृदय का ही प्रकाश है। फिर हम इस चबूतरे को पार करते हुए सामने शोभा जो आई हमारी दहलान की, जो ये दहलान दर्शाई 4 मंदिर की और 1 मंदिर की चौड़ी। और इस पे जो द्वार आया हमारा, 2 मंदिर का चौड़ा और 1 मंदिर का लंबा, बहुत सुंदर शोभा है इस द्वार की। तभी तो इसे बोलते हैं, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी उठे मन से चित्त थान। और जो ये दहलान में दाएं बाएं मंदिर आई, यहाँ की शोभा कितनी सुंदर दिखाई दे रही, जो तीनों 3 मंदिर की शोभा दर्शाई। तो हे सखियों, अब जो ये मंदिर आए दाएं बाएं दहलान के, इनकी शोभा को निहारती हूँ। ये जो मंदिर आए हमारे एकक मंदिर के, 100 हाथ के, इनमें जो शोभा आई हमारी मंदिरों की, दाएं बाएं 2 द्वार की शोभा आई है, और बीच में अक्षी मेहराब आई है। क्योंकि जो हमारे 6000 मंदिर आए, 6000 मंदिरों में तो झरोखे की शोभा दर्शाई है। और ये जो पटसाल में मंदिर दर्शाए, इसमें 2 द्वार और बीच में अक्षी मेहराब की शोभा दर्शाई है। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ को। और इनमें 9 मेहराब आती है, फिर उसके ऊपर 3 मेहराब, फिर बड़ी मेहराब, वही फिर शोभा आती है इसमें 12 हाथ की चित्रकारी। बहुत ही सुंदर शोभा है यहाँ की। और ये जो मंदिर, इन मंदिरों की जो इच्छा होती है, तो ये मंदिर हट जाते हैं और दहलान बन जाती है, क्योंकि ये चेतन स्वरूप है, साक्षात मेरे राज्य महाराज जी का हृदय का ही प्रकाश है। तो तब जब ये
मंदिर हट जाते हैं तो यहाँ पे दीवार की शोभा दिखाई देती है पश्चिम की साइड। और इस दीवार में एक द्वार दिखाई देता है और अक्षी मेहराब बहुत ही सुंदर है। तो इन द्वारों में से हम सब सखिया अगर हम जाना चाहे तो गलियों में भी प्रवेश कर सकते हैं। इनके सामने जो शोभा आई गलियों में पेड़ियों की, इनमें 33 हाथ का तो चांदा आया है। और दाएं बाएं इसमें सीढ़ियां आई हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है जब सखिया यहाँ पे आती भी है और जाती भी है। बहुत सुंदर शोभा है यहाँ पे। तो हे सखियो, इस तो ये दहलान हमारी मंदिर हो, इच्छा होती है तो मंदिर भी प्रकट हो जाते हैं और इच्छा होती है तो मंदिर नहीं भी होते हैं। तो ये दहलान बन जाती है, बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती है। तो ये जो दहलान आई, ये दहलान हमारी 10 मंदिर की बन जाती है, जहाँ अपने राज्य महाराज जी का हम सब सखिया श्रृंगार करते हैं। तो हे सखियों, अब दहलान को पार करते हुए सामने हमारी झोंक झरोकों की शोभा दर्शाई है। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर नजारा है। जो ये झरोका आया हमारा 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, बहुत सुंदर नजारा है। और जो सामने ही हमारे झरोकों के सामने थंब आए और कठेड़ों की शोभा आई है। और जो बीच में दो थंब आए द्वार, तो ये 2 मंदिर के चौड़े और 1 मंदिर का लंबा आया है। और इसमें जो मेहराब आई सामने झरोखों में, जहाँ मेरे राज जी महाराज जी सुबह 5 बजे 6 बजे इस झरोखे में आकर पशु पक्षियों को सभी जो चांदनी चौक में आकर के सब इकट्ठे हो जाते हैं, 25 पक्षों में थे, सबको मजूरा देते हैं। और इस मेहराब में फूमक लगी हुई है, जो मेरे राजी और मेरी श्यामा महारानी उसको पकड़कर सब पशु पक्षियों को मजूरा देते हैं। और हम आत्माएं भी यहाँ पर खड़े होते हैं। आगे हमारे राज्य और श्यामा महारानी और सामने पीछे हम सब सखिया इस चांदनी चौक का नजारा देखते हैं। जब हमारे राज्य महाराज जी पशु पक्षियों को, जानवरों को, कठपुतलियों को सब सुबह आकर यहाँ चांदनी चौक में इकट्ठे हो जाते हैं, तो राज्य महाराज जी को देखकर बहुत आनंद भोर होते हैं। और इसके दाएं बाएं जो थम आए 5, हीरा, माणिक, उपराज, 5 नीलवी, तो इनमें से जो वो नूर, वो प्रकाश से निकला, बहुत ही अलग ही आनंद आता है देख देख कर। और इन थंबों के ऊपर जो मेहराब आई, ये हमारी एकक मंदिर की आई है और इनकी शोभा बहुत ही सुंदर है। तो हे सखियों, ये जो झरोका आया, इस झरोके में हम अपने राज्य महाराज जी को, जो ये नीलो पीलो मंदिर आया, इनके सामने ही यहाँ पे चौकी चाकले बिठाकर अपने राज्य महाराज जी को राजभोग भी कराते हैं दोपहर का। और हम सब सखिया, और ये जो नीलो पीलो मंदिर आए, इनमें हम अपने राज्य को दोपहर को शयन की लीला कराते हैं, विश्राम की। तो हे सखियो, अब हम अपने राज्य महाराज जी का दहलान में श्रृंगार कराते हैं। तो कुछ सखिया राज्य का श्रृंगार कराती है और कुछ सखिया श्यामा महारानी का असमनी रंग के मंदिर में श्रृंगार कराती है। तो हे सखियो, हम सब सखिया अब चलते हैं 28 थम के चौक में। तो हम जब 28 थम के चौक में
दक्षिण दिशा में खड़े होते हैं ना, तो हमें इन मंदिरों की शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। क्योंकि जो बीच में 6000 मंदिर आए और जो सामने लगते हुए 28 थंब के एक मंदिर की परिक्रमा करते हुए सामने हमारे जो मंदिर आए अष्टमनी रंग का, जहाँ हम अपनी श्यामा महारानी को श्रृंगार कराते हैं। और दाएं बाएं ये 2 थंभों की कतार और 3 गलियां दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर नजारा है। तो हे सखियों, अब हम सब सखिया अपनी श्यामा महारानी का श्रृंगार कराते हैं। तो कोई सखिया श्यामा महारानी को अनवट, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला पहनाती है। तो कुछ सखिया श्यामा महारानी को सुंदर रंग की साड़ी पहनाती है और कोई सखिया मेरी श्यामा महारानी को हार पहनाती है। तो जो 7 हार पहनाते हैं ना, तो सब सखिया अलग अलग लेकर इन हारों को खड़ी हो जाती है और वारी वारी पहनाती है। और कोई सखिया अपनी श्यामा महारानी को हाथों में कड़ो कड़ी, कंगन, 9 रंग की चूड़िया और कोई मुंदरी का पहनाती है। कोई सखिया मेरी श्यामा महारानी को राखड़ी पहनाती है, माथे पाटी पहनाती है, नाक में नथलिया पहनाती है। और मेरी श्यामा महारानी के कोई सखी चुटिया बनाती है, बहुत ही आनंद होता है। तो कोई सखिया श्यामा महारानी को कर्णफूल पहनाती है। तो मेरी श्यामा महारानी इतनी सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर लगती है। तो हम सब सखिया अपनी श्यामा महारानी को लेकर आते हैं 28 थंब के चौक में। और जो सब सखिया हैं वे 6000 मंदिरों में श्रृंगार करके इन गलियों से लटकती मटकती चाल से आती है। कैसे, किस आनंद में, क्योंकि हे सखियों चलो श्यामा महारानी के साथ अपने प्राण प्रियतम को अपने राज्य महाराज जी के माला पहनाती है। तो सब सखिया 28 थंब के चौक में इकट्ठी हो जाती है। तो जब हम सब सखिया श्यामा महारानी को लेकर चलते हैं, तो उधर से उस सखिया मेरे राज्य महाराज जी को श्रृंगार करा करके लेकर आती है। तो तब ये जो सीढ़ियां है 3, तो इधर से मेरी श्यामा महारानी प्रवेश करती है और चबूतरे से मेरे राजी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे आत्म के दूल्हा प्रवेश करते हैं। तो जो मध्य की सीढ़ी है, यहाँ पे मेरी श्यामा महारानी एक कदम ऊपर चढ़ती है और एक कदम मेरे राज्य महाराज जी मध्य की सीढ़ी पर रखते हैं और मेरी श्यामा महारानी के मांग भर देते हैं मेरे प्राण प्रियतम। तो मेरी श्यामा महारानी के मांग भरते हुए हम सब सखिया के हाथों में कोई फूल ले रही है, कोई माला ले रही है। जो भी सखिया अपने हाथों में फूल ले रही है, माला ले रही है, तो ये फूल भी, ये माला भी बहुत आनंद भो रही है, बहुत आनंद ले रहे हैं उछल उछल कर। क्योंकि ये साक्षात धाम धनी के गले में जाने के लिए बहुत आनंद भोर हो रहे हैं। तो जब मेरे राज्य महाराज जी मेरी श्यामा महारानी की मांग भर देते हैं, तो हम सब सखियों की भी मांग भर जाती है। तो एक अलग ही एहसास होता है
क्योंकि साक्षात मेरे धाम धनी के अंग ही तो है ना सब। मेरी श्यामा महारानी आनंद स्वरूप होगी और श्यामा महारानी के अंग स्वरूप हम सब सखिया होगी, क्योंकि साक्षात मेरे धाम धनी के ही अंग है हम सब सखिया। तो फिर हम देखते हैं जो तीसरी भूमि की पड़साल पे लीला होती है। तो हे सखियों, तब हम अपने राज्य महाराज जी को सुबह भाल भोग कराते हैं। तो इस 4 मंदिर का जो चबूतरा आया, 1 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा, तो इस चबूतरे पे राज्य महाराज जी को बाल भोग कराते हैं। और जो हमारे झरोका आया, तो सब सखिया 12 बजे, तो कुछ सखिया यहाँ पे जो 10 बजे से 12 बजे तक लीला होती है, तो 40 जुट की सखी मत है, तो 35 जुट की सखी, तो कुछ सखी तो चली जाती हैं रसोई की हवेली में, और 5 जुट की सखी चली जाती है वनों में, और जो कुछ सखियां यहाँ पे रह जाती है, तो राज्य महाराज जी के साथ राज्य को नृत्य कर करके दिखाती है। कोई सखी पान का बेड़ा लेती भी है और देती भी है, कोई सखी फूलों की माला बनाती है। तो ये लीलाएं चलती रहती है। तो यहाँ पे राज्य महाराज जी के पास हमारी श्यामा महारानी भी एक चित होकर पान का बेड़ा लेती है राज्य महाराज जी से। तो कुछ सखियां रसोई की हवेली में जाकर भोजन की तैयारी करती है। तो कुछ सखियां जो वनों में जाती है, वे 9 बजे आ जाती है। तो 9 बजे आकर के वनों में जो लीलाएं करती है, यहाँ कुछ सखियां तो 28 थम के चौक में प्रवेश करते आराम करती है, और जो वनों में लीला दुहराती है उनको याद कर करके आनंद लेती है। तो कुछ सखियां रसोई की हवेली में जो साग तरकारी लाती है, तो वहां पे तैयारी करवाती है। तो तब भोजन की तैयारी हो जाती है, तो सब सखिया राज्य महाराज जी को भोजन रोगने की लीला कराती है। तो हे सखियों, कुछ सखिया जो हमारी लाडबाई सखी है, वे राज्य महाराज जी के पास आकर के आज्ञा लेती है कि हे मेरे प्राण प्रियतम राज्य महाराज जी भोजन की तैयारी करे। तो राज्य महाराज जी हाँ कर देते हैं। तो तब सब सखियां मिल करके भोजन लेकर आती है। कुछ सखियां चौकी चाकले बिछाती है, और कुछ सखियां राज्य महाराज जी को चुल्लू करवाती है। कुछ सखियां राज्य महाराज जी के वस्त्र बदलवाती है, और फिर राज्य महाराज जी को भोजन रोगने की लीला कराती है। तो कोई सखिया आरी, कोई जारी भोजन लेने, तो राज्य महाराज जी को दौड़ दौड़ के भोजन करा रही है बहुत खुश होकर। कोई आरी कोई जारी, तो राज्य महाराज जी को जो हमारा नीलो पीलो मंदिर आया, इसके सामने राज्य महाराज जी को भोजन रोगने की लीला कराती है। तो हे सखियों, जो ये साल दर्शाई, ये कैसे दर्शाई, क्योंकि मेरे ये राज्य महाराज जी का हृदय का ही प्रकाश है, उस चेतना का ही प्रकाश है जो ये पड़साल दर्शाई। बहुत ही सुंदर नजारा है। तो हम सब सखिया
जब राज्य महाराज जी को भोजन रोकते हैं तो अपने प्राण प्रियतम को हाथ से खिलाते हैं, और अपनी श्यामा महारानी को, और राज्य और श्यामा महारानी हम सब सखियों को खिलाते हैं। तो बहुत ही आनंद होता है। तो जब सब सखियां रसोई की हवेली से भोजन लाती है तो कैसे लटकती मटकती चाल से आकर के भोजन लाती है, तो बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मेरे राज्य महाराज जी को हृदय का ही तो प्रकाश है। और यहाँ पे जब सब सखियां एक दूसरे से छीन छीन कर लाती है तो इनमें रोष भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक दिली है। मेरे राज्य महाराज जी को हृदय का ही एक दिली है। और फिर भोजन अरोगने की लीला के बाद हम सब सखियां अपने राज्य महाराज जी को इस नीलो पीलो मंदिर में विश्राम कराते हैं, और विश्राम कराते हुए अपने राज्य महाराज जी को इस नीलो पीलो मंदिर में हम सब सखियां, कुछ सखियां चौकी चाकले उठा लेती है, और कुछ सखियां राज्य महाराज जी को झूठन को लेकर रसोई की हवेली में चली जाती है। तो हम सब सखियां रसोई की हवेली में जाकर जो दहलान आई हमारी 10-10 मंदिर की, वहां पर भोजन रोगने की लीला करते हैं। और जब तक मेरे राज्य महाराज जी विश्राम करते हैं तो हम सब सखियां, कुछ सखियां तो रसोई की हवेली में चली जाती है, कुछ सखियां चौथी भूमि में चली जाती है, कुछ सखियां इन झरोखों में बैठ जाती है, कुछ सखियां इन 6000 मंदिरों में जाती है, क्योंकि सब जो तीसरी भूमि पे लीलाएं होती है उनको याद कर करके पूरी आनंद लेती है। तो फिर सब सखियां पूरे 3 बज जाते हैं तो सब सखियां आकर के 3 बजे राज्य महाराज जी के पास आती है और राज्य को कुल्ला करवाती है और जी श्रृंगार करती है। और मेरे राज्य महाराज जी सब सखियों से पूछते हैं कि हे सखियों, आज कहाँ जाना है? क्योंकि मेरे राज्य महाराज जी हम सखियों को अपने इच्छा के अनुसार ही इन 25 पक्षों में रमन कराते हैं, बहुत ही आनंद आता है। तो मेरे जब हम सब सखियां तीसरी भूमि पे 3 बजे आ जाते हैं तो 3 बजे अपने राज्य महाराज जी का श्रृंगार कराते हैं और जी जूस पिलाते हैं, और फिर हमारे राज्य महाराज जी हम आत्माओं की इच्छा प्रकट करते हैं। और 3 बजे सुखपाल भी आ जाते हैं, हम आत्माओं को और राज्य महाराज जी को लेकर 25 पक्षों में तैयारी कर लेते हैं ले जाने की। तो हे सखियों, ये जो नीलो पीलो मंदिर आए, इन मंदिरों पे जो सामने थमाए ना, तो इनका प्रकाश इन मंदिरों पे पड़ता है, और इन मंदिरों पे जो पड़ता है नीलो पीलो, तो जो हमारा सफेद रंग का हमाया, इसमें से जो सफेद रंग का नूर वो प्रकाश निकलना, तो इन मंदिरों पे पड़ता है। क्योंकि ये सफेद उज्ज्वलता क्या है, हम सब सखियों के अंदर उज्ज्वलता आती है। और फिर इसके बाद जो थमाया हमारा माणिक, तो हमारे अंदर जब उज्ज्वलता आ जाती है तो हमारे
आत्मा का श्रृंगार हो जाता है, एक सुंदरता की शोभा दी जाती है। और जो सामने ठुकरा जाया तो तब हमारे अंदर सुंदरता शोभा बन जाती है। तो एक दिल्ली आ जाती है हम सब सखियों के अंदर, और जो नीली का हम उसका प्रकाश जो इन मंदिरों पे पड़ाता है, तो हम सब के अंदर इश्क का, प्रेम का एक अंदर आनंद आता है। तो यहाँ पे हम सब सखियां एक दिली होकर अपने राज्य महाराज जी को यहाँ पे जो लीलाएं करते हैं, तो ये मंदिर, इन मंदिरों में जो नूर, वो प्रकाश निकलता दिखाई देता है, तो बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। तो फिर हमारे राज्य महाराज जी हम सब सखियों को लेकर चलते हैं 25 पक्षों में। तो हमारे राज्य